नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर रहे होंगे। आप सबों का एग्जाम अब लगा हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं? तो ग्रुप डी आने वाला है ना, और एनटीपीसी। ग्रुप डी और एनटीपीसी पिछले साल का 24 का जो कैलेंडर आया था उसके हिसाब से भी 2 एग्जाम बचा हुआ है, और जो नया सेशन में जो आपका कैलेंडर जारी किया गया है उसके हिसाब से भी चला जाएगा। तो एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई जितना है, एनटीपीसी, ग्रुप डी फिर जो है सब लगा हुआ है। तो आप सबों को कमर कस के रेडी हो जाना है और तैयारी में अपने आप को लगा देना है। देखिए साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस प्रारंभ किए थे, जिसमें हम लोग कितना आज हम लोग करने वाले क्लास 5 करने वाले हैं। बहुत बेसिक से करवाए हैं। क्लास 1 देखिए, क्लास 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आप सबों का पूरा तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का समस्या खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी बुक होगा आपके पास, किसी भी राइटर का बुक होगा, बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा, ऐसा मैं दावा करता हूं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बनेगा आप सबों का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन आज भी लिए गए हैं, अच्छे क्वेश्चन को, और आज का समापन करते हैं, समाप्त करते हैं क्लास 5 तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य दिख रहा, ठीक है, 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, 12 पुस्तकों का जो है क्रय मूल्य मतलब सीपी, 12 पुस्तकों का सीपी दिया हुआ है। ठीक है, सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। 10 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के मतलब विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपको क्या पूछ रहा है? तो लाभ निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। देखिए ऐसे कंडीशन में सीपी बाद वाला होता है, सीपी ये वाला होता है, और एसपी इसके पीछे वाला होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो सीपी का वैल्यू कितना? तो सीपी का वैल्यू आ गया 10, और एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एसपी का वैल्यू हो गया 12। अरे खरीद के लाइएगा 10 और बेचिएगा 12, 12 में, तब तो आपको प्रॉफिट होगा, तब ना प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट बताइए तो कितना का प्रॉफिट? 2 का प्रॉफिट। अरे 2 का प्रॉफिट कहां से? तो 2 का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी पर। सीपी कितना? 10 है, अन्य प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आ गया 20% का प्रॉफिट। देखिए तो कहाँ दिया 20% का प्रॉफिट? यहाँ दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चले सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, छूटना नहीं चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। क्वेश्चन यही है, प्रतिशत में उसका लाभ परसेंट निकालना है, क्या है? तो पहले बेसिक बता दे या फिर इसका शॉर्ट उड़ा दे, बताइए तो। बेसिक बता दे या शॉर्ट उड़ा दे इसका? दोनों बता देते हैं। पहले बेसिक देख लीजिए, पहले बेसिक ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप शॉर्ट देख लीजिएगा। बेसिक क्या है? देखिए 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट हो रहा है। हाँ सर, प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना विक्रय मूल्य के बराबर? 2 एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। बताइए आप सभी, प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब सीपी क्या होता है? तो सीपी छोटा होता है, एसपी बड़ा होता है। एसपी बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है, तब तो होता है प्रॉफिट। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एसपी माइनस सीपी लिख सकते हैं, तब तो प्रॉफिट होगा। हाँ सर, हो जाएगा प्रॉफिट, बराबर ये लिखा हुआ है 2 एसपी। ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 12 घड़ियों को बेचकर, 12 घड़ी जो भी यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है उस टोटली डाटा यहाँ पर आ जाएगा, एसपी और सीपी दोनों में चिपक जाएगा। मतलब कि 12 एसपी माइनस 12 सीपी चिपका दिए यहाँ पर। हाँ सर चिपका दिए, बराबर 2 एसपी हो जाएगा। हो गया 2 एसपी हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 एसपी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब पहले से 12 एसपी है, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 एसपी हो जाएगा, 10 एसपी। अब ये माइनस 12 सीपी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 सीपी हो जाएगा। देखिए तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा आ गया। देखिए तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा आ गया, ऐसा आ गया। तो मैंने बताया है कि बाद वाला इसका वैल्यू होता है, एसपी का वैल्यू हो जाएगा देखिए 12, और सीपी का वैल्यू हो जाएगा इसके पहले वाला, कितना हो जाएगा? देखिए 10 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सीपी का वैल्यू कितना? सीपी का वैल्यू हो गया, देखिए तो सीपी का वैल्यू हो गया 10, और एसपी का वैल्यू हो गया, एसपी का वैल्यू हो गया 12 हो गया। देखिए तो कितना का प्रॉफिट? प्रॉफिट 2 का प्रॉफिट। प्रॉफिट 2 कहां से? 10 सीपी से, सीपी नीचे हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए,
काट दीजिए, 20% यहाँ भी निकल कर आ गया प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आ गया। अगर इसी को शॉर्ट बनाना चाहें तो शॉर्ट बनाना चाहें तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 2 का लाभ हो रहा है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ऊपर लिखाता है और नीचे हमेशा सीपी लिखाता है, नीचे सीपी लिखाता है, नीचे सीपी लिखाता है। अब ध्यान दीजिएगा, 12 घड़ियों को बेचकर 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 2 का लाभ हो रहा है, 12 बेच रहा है उसमें 2 का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है तो सीपी कितना होगा? सीपी 10 होगा, जाहिर सी बात है। सीपी 10 होगा तब तो 2 का लाभ होगा और एसपी हो जाएगा 12। आई बात समझ में? तो 12 में से हम लोग क्या कर देंगे, 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा ये 2/10 हो जाएगा और इंटू प्रतिशत के लिए 100 कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए, आ जाएगा 20%। थोड़ा समझना है, अगर शॉर्ट आपको बनाना होगा तो शॉर्ट बनाइएगा तो थोड़ा समझ कर बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिएगा फिर से आगे एक और ध्यान समझिएगा, एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, यहाँ भी वही करना है। देखिए 17 गेंदों को 720 रुपये बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है तो 1 गेंद का क्रय मूल्य निकालना है। 1 गेंद का क्रय मूल्य, पहले बेसिक समझा देते हैं आप सबको, बेसिक से आंसर ला देते हैं, उसके बाद शॉर्ट उड़ा देंगे। देखिए 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 5 CP के बराबर हो रहा है। देखिए तो हाँ सर 5 CP के बराबर लॉस हो रहा है। अब लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? जब CP बड़ा होता है और SP छोटा होता है तब तो लॉस होता है। CP बड़ा होता है, खरीद के लाएंगे अधिक में अब बेच देंगे कम में तब तो लॉस होगा। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा CP माइनस SP कर देंगे और बराबर 5 CP हो जाता है। अब मैंने बताया है कि CP और SP की जगह उस नंबर को चिपका देंगे जो दिया हुआ है। देखिए 17 दिया हुआ, चिपका देंगे यहाँ पर 17 CP से माइनस हो जाएगा 17 हो जाएगा SP बराबर कितना 5 CP कर दे, कोई दिक्कत नहीं। और 5 CP प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में किसके साथ यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 CP लिख दे। हाँ सर 12 CP लिख दीजिए। अब ये माइनस SP माइनस 17 SP उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 17 SP कर दे। हाँ सर कर दीजिए। अब देखिए तो ऊपर वाला आ गया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा आ गया। CP का वैल्यू कितना 17, SP का वैल्यू कितना 12। आई बात समझ में? CP का वैल्यू हो गया कितना बताइए ना 17 और SP का वैल्यू हो गया 12। अब दिख रहा है ना, खरीद के लाए हैं 17 बेच दिए 12 में तो लॉस हो रहा है ना। लॉस कितना का हो रहा है तो 5 का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 5 का लॉस कहाँ से तो 17 से इंटू 100 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर कितना हो जाएगा ये 500 हो जाएगा, 500। ध्यान से दिमाग समझिएगा 500/17, 17 से काट दीजिए। देखिए 17 से 17 दूना का 34 हो जाएगा, बच गया कितना 34 हो जाएगा, 34 6 40 10 हो जाएगा, मतलब 16 हो गया 160 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 17 से कटेगा कितना बार में 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119 है, 17 8 17 9, हाँ 17 9 हो जाएगा 29 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए तो नहीं ऐसा कुछ तो दिया हुआ नहीं है, परसेंट निकालने के लिए नहीं पूछ रहा है आपसे कुछ और पूछ रहा है। क्या? परसेंट निकालने के लिए नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा 1 गेंद का क्रय मूल्य पता करना है, ये भी नहीं पूछा है आपसे तो ये भी नहीं पूछा है, आपसे पूछा है। देखिएगा ये दिया हुआ है, देखिए 720 रुपये बेचने पर, तो 720 रुपये बेचने पर यह SP कितना आ रहा है, यहाँ 17 गेंदों का नहीं ले लेना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ SP कुछ और आ रहा है, SP देखा जाए नंबर के रूप में 12 आ रहा है और अमाउंट के रूप में कितना दिया हुआ 720। आई बात समझ में? 12 का रिजल्ट 720, तो 1 का रिजल्ट बता दीजिए, 1 का रिजल्ट बता दीजिए कितना हो जाएगा, काट दीजिए कितना बार में 60 निकल कर आ जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। 60 रुपया कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। ये बेसिक था। अब हम लोग एक शॉर्ट देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। 5 का क्या हो रहा है, 5 का लॉस हो रहा है, ध्यान समझिएगा। 5 का लॉस हो रहा है, 5 की हानि हो रही है, 5 की हानि हो रही है, ध्यान समझिएगा। 17 गेंदों को बेचकर 17 यहाँ पर SP, यही बोल रहा है 17 SP तो खरीदा भी होगा, सिर्फ हाँ खरीदा भी होगा कितना
खरीदा भी होगा 17 और बेचेगा तो यहाँ पर 17, यहाँ पर एसपी सीपी भी कितना हो जाएगा, सीपी भी 17 हो जाएगा। सीपी 17, खरीदा 17 तो बेचा 17, 17 खरीदा 17 बेचा, है ना। अब इसमें 5 की हानि हुआ है, तो 5 की हानि हुआ है, 5 की हानि हुआ है मतलब कि सेम टू सेम तो ना होगा, सेम टू सेम तो ना होगा। जब सीपी 17 हुआ है, सीपी बड़ा होगा, सीपी बड़ा होगा, एसपी छोटा होगा तब तो हानि होगा। तो सीपी यहाँ पर 17 तो आ गया है, क्या एसपी ये सेम टू सेम 17 रहेगा, नहीं सर ये एसपी ये नहीं रहेगा। अब एसपी क्या हो जाएगा, तो घटा देंगे 17 में से हम लोग को 5 घटा देंगे, घटा देंगे, ये हो जाएगा सीपी, सॉरी एसपी, ये हो जाएगा एसपी। कितना हो जाएगा एसपी, एसपी देखा जाए घटाकर 12 आ जाएगा। आई बात समझ में, ये 12 एसपी हो गया। इसी 12 एसपी का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है, इसी का वैल्यू 720 दिया हुआ है, 12 का वैल्यू 720 तो 1 का वैल्यू 60, 1 का वैल्यू यहाँ से काट देंगे, 1 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 60। आई बात समझ में, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 5 की हानि हुआ है, 17 बेचने की बात कर रहा है, 17 बेचने की बात कर रहा है तो 17 खरीदा भी होगा, 17 खरीदा भी होगा। जब 17 खरीदा है तो ये तो नहीं होगा, दोनों बराबर तो नहीं होगा, जब लॉस हुआ तो बराबर तो नहीं होगा, घटाना पड़ेगा हम लोगों को, मतलब कि सीपी हो जाएगा 17, 17 में से 5 घटा देंगे, मतलब कि एसपी कितना, एसपी हो जाएगा 12। इसी 12 का वैल्यू दिया हुआ है 720, 1 का वैल्यू निकालना है 60 रुपया। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े की क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा फ्रेम होगा, आपको यहाँ पर फंसाया जाएगा, शॉर्ट भी यूज करना है, बहुत ध्यान से करना है, तो बहुत बड़ा गलती होता है, ध्यान समझिएगा। बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, गलती ना करना, बचना है। अगर प्रॉब्लम होता है शॉर्ट में तो बेसिक है, बेसिक से तो आपका आंसर आ जा रहा है, प्रॉपर तरीके से 100% आंसर निकल के आ जा रहा है। ठीक है, देखिएगा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट हो रहा है। पहले बेसिक देख लेते हैं, तब हम लोग चलेंगे फास्ट में, चलेंगे हम लोग शॉर्ट की ओर, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो हाँ सर प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 11 सीपी, 11 सीपी के बराबर, 11 सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है, एसपी में से सीपी को घटाते हैं तब, एसपी में से सीपी को घटाते हैं तब, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है ना कॉस्ट प्राइस से, तब प्रॉफिट होता है। हाँ बराबर 11 सीपी, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर कौन सा नंबर चिपका है इसके साथ, जो दिया हुआ है 33 दिया हुआ है, 33 चिपका दीजिए, 33 CSP माइनस 33 CP बराबर 11 CP हो जाएगा। अब 11 CP प्लस में है, माइनस में यहाँ नहीं डाल सकते हैं, इसी को डाल देते हैं उधर, इसी को डाल देंगे उधर तो हो जाएगा प्लस में, ये रहने दीजिए 33 SP को यहाँ पर रहने दीजिए, माइनस 33 CP को उधर ले आकर कर दीजिए, हो जाएगा 44 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 44 CP। अब देखिए तो अब ध्यान दीजिएगा कि CP का वैल्यू क्या हो जाएगा, CP का वैल्यू ये हो गया 33 और SP का वैल्यू हो जाएगा 44। क्या हो जाएगा, तो CP का वैल्यू 33 और SP का वैल्यू कितना 44 हो गया। आई बात में, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 11 का प्रॉफिट कहाँ से, तो CP से, इंटू 100 कर दीजिए, और इसका वैल्यू कितना 11 तिहाई 33 हो जाएगा। 1/3 का वैल्यू कितना होता है परसेंट में, 33.33% होता है। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, बी है कहाँ, यहाँ पर दिया हुआ। ये तो बेसिक था। शॉर्ट में क्या, शॉर्ट में तो यही होगा, शॉर्ट में प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, 11 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है 11 का प्रॉफिट हो रहा है। 33 कपड़ा बेचने पर तो खरीदा भी होगा 33 खरीदा भी होगा, 33 खरीदा भी होगा, मतलब नीचे तो हमेशा CP आता है, यहाँ CP कर देंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, 1/3 का मतलब होता है 33.33%। आई बात समझ में, CP यहाँ पर लिखा गया है, बेचे हैं 33 तो खरीदे भी होंगे 33, इसलिए यहाँ पर नीचे CP कर दिए, 11 प्रॉफिट हो रहा था, 33 × 100 कर दी, काम हो गया। आई बात समझ में, चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 वस्तुओं को क्रय मूल्य दिया हुआ, एक वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन आपको याद है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ये दिया हुआ है। 55 वस्तुओं का सीपी दिया हुआ है। ओके, सीपी ले लेते हैं। 55 वस्तुओं का सीपी एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य है। एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी के बराबर है। यदि अर्जित लाभ है ना 10% है तो एक्स का मान पता करना है। देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीपी का वैल्यू एक्स हो जाएगा, एसपी का वैल्यू 55 हो जाएगा। कोई दिक्कत, सीपी आ जाएगा x और एसपी आ जाएगा 55, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा जा रहा है यदि अर्जित लाभ 10% है ना, अर्जित लाभ, लाभ क्या होता है, एसपी, एसपी बेचेंगे तब तो लाभ। हाँ, तो एसपी जो है ये जो 55 लिखा हुआ है इस पर 10% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये 110 का वैल्यू दिया हुआ है, 110% का वैल्यू दिया हुआ है। आई बात समझ में, एसपी 55 दिया है, इसका मतलब ये 10% प्रॉफिट के साथ लगाया हुआ है ना, 110% का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा है क्या एक्स का मान, मतलब सीपी, सीपी अपने आप में 100% पता है ना आपको, तो 100% का वैल्यू निकालना दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस 0 से 0 काट दीजिए, 11 से 5 बार में 5 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 निकल के आ जाएगा। सीपी का वैल्यू कितना, सीपी का वैल्यू 50, 50 तो है यहाँ, बट है कहाँ ऑप्शन में, सफलिंग है, ध्यान से कीजिएगा, ऑप्शन कुछ और दिया हुआ रहता है। ये है बी नंबर। बढ़े आगे, कोई समस्या परेशानी तकलीफ, चले देखिएगा। 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, ध्यान से, हानि हो रहा है। पहले बेसिक देख ले, शॉर्ट देख लेते हैं, शॉर्ट देख लेते हैं ध्यान से, ध्यान से। 2 का हानि होता है, हानि ऊपर हो जाएगा। ओके, हानि होता है यहाँ पर 20 साइकिल बेचने पर, 20 साइकिल बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर 2 का हानि होता है, 2 का हानि होता है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 2 का हानि हुआ तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी कुछ अधिक होगा। सीपी कुछ अधिक होगा किससे, जब हानि हो रहा है तो सीपी अधिक होगा, एसपी कम होगा, यही मतलब इसका हुआ। मतलब कितना, 20 ना होगा, 20 तो दिख रहा है, 20 तो दिख रहा है एसपी, 20 एसपी दिख रहा है, पर सीपी कितना हो जाएगा, सीपी 2 ऐड कर देंगे हो जाएगा सीपी 22 हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 2 कर देंगे, ये सीपी हो जाएगा। ये 2 बट्टा कितना हो गया, 22 हो गया, इंटू 100 निकाल दीजिए, 100 कर दीजिए मल्टीप्लाई, प्रतिशत के लिए 1 से 11 बार में हो जाएगा। 1/11 का मतलब कितना होता है, 9/1/11% होता है। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, डी, डी यहाँ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये शॉर्ट में बेसिक बता दे, बेसिक बता देते हैं। देखिए ध्यान से, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वहां फंसिएगा तो इसका यूज कर लीजिएगा, आंसर निकाल कर दे देगा। 2 साइकिलों का विक्रय मूल्य, लाभ होता है नहीं, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं। 2 साइकिलों का विक्रय मूल्य 2 एसपी के बराबर लॉस हो रहा है। अरे लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है, यही ना, बराबर कर लेते हैं 2 एसपी, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा नंबर इसके साथ चिपकाना है, जो दिया हुआ स्टार्टिंग में 20 चिपका दीजिएगा। 20 सीपी माइनस 20 एसपी, 20 एसपी कर दीजिए और बराबर 2 एसपी कर दीजिए, कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एसपी दिया हुआ है, ये माइनस एसपी है, उधर चल इसको भेज देते हैं, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 20 सीपी, कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर हो जाएगा 22 एसपी हो जाएगा, ऐड कर दिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीपी और एसपी निकालना आसान है। सीपी का वैल्यू कितना, 22 हो गया, एसपी का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। सीपी का वैल्यू कितना हो गया, सीपी का वैल्यू 22 हो गया, और एसपी का वैल्यू कितना हो गया, एसपी का वैल्यू 20 हो गया। देखिए तो प्रॉफिट कितना का, लॉस हो गया ना, लॉस हो रहा है, खरीद के लाया है 20 में, 22 में, और बेच रहे हैं 20 में, मतलब 2 का लॉस, 2 का लॉस। ये 2 का लॉस कहाँ से हुआ है, इस 2 का लॉस सीपी से हुआ है, सीपी हमेशा नीचे आ जाता है, इंटू 100 कर दीजिए, हाँ सर कर दीजिए, आ गया सेम टू सेम, देखिए तो, हाँ सर आ गया सेम टू सेम, कोई दिक्कत ना है। 9/1/11% यहाँ भी, और 9/1/11% यहाँ भी। आई बात में शॉर्ट है, ये बेसिक है, वहां प्रॉब्लम में फंसिएगा इसको यूज करके निकल जाइएगा। ठीक है, पढ़े आगे।
एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 गुना है। देखिए क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का। अरे सीपी का 19/15 दिया हुआ है ना, गुना दिया हुआ। कौन क्या दिया हुआ, एसपी दिया हुआ। देखिए तो विक्रय मूल्य सीपी का कॉस्ट प्राइस का 19/15 दिया हुआ है। इस सीपी को नीचे कर देते हैं, कर देते हैं। ये हो जाएगा एसपी डिवाइडेड बाय सीपी, नीचे आ जाएगा और बराबर में जो है वो रख देते हैं। अब देखिए तो सीपी का वैल्यू 15, एसपी का वैल्यू 19, सीपी का वैल्यू 15, एसपी का वैल्यू 19 है। अब लाभ परसेंट पता करना है, जाहिर सी बात है सीपी 15 है और एसपी 19 है, तो लाभ कितना है, 4 का लाभ हो रहा है, 4 का लाभ हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 4 का हो रहा है ना, 4 का प्रॉफिट हो रहा है। 4 का प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, तो सीपी से हो रहा है। 15 कर देते हैं इंटू 100 कर देते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, कर देते हैं हम लोग 5 से करते हैं, 5 दिया हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 चौका 80 हो जाएगा, 80/3 कर देते हैं। 80/3 कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 छक्का 18, 26 पॉइंट समथिंग कुछ दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है 26.67%। और कोई तो ऑप्शन तो है नहीं, यही दिया हुआ है सी नंबर। यहाँ सी है कहाँ, सी है कहाँ, सी है यहाँ पर, ध्यान से मारेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक ले, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर ध्यान से उतारिएगा, ये ऐसे ठीक, फर्स्ट में इसको, सेकंड में इसको, ठीक। चले आगे, बढ़े आगे समस्या। चलिए, एक तौलिया को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसके मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 32% का लाभ होता है। तौलिए का क्रय मूल्य, तौलिए का क्रय मूल्य क्वेश्चन ऐसा हम बताए हैं पीछे। सीपी को मान लेते हैं एक्स, अब इस एक्स पर 12% का लाभ, 12% का लाभ कितना हो जाता है, तो एक्स इंटू 112/100 हो जाएगा, ठीक है, कर दिए। अब उस पर कहा जा रहा है अगर 25 रुपए बढ़ा दिया जाए तो अब कितना बेचाएगा, ये बेचाएगा ये 32% के प्रॉफिट पर। 132/100 कर दे, हाँ सर कर दीजिए। अब देखिए तो ये दिख रहा है 112x/100, ये दिख रहा है 132x/100। क्या इसको ले जाकर उधर घटा दे, हम लोग हटा दे तो कितना हो जाएगा, 132 में से 112 घट गया, हो जाएगा 20x डायरेक्ट कर देते हैं, बटे 100 कर दें और बराबर में ये नंबर रह जाएगा। 25 है ना, हाँ 25 है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 25 100 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 125 निकल कर आ गया। यही पूछा है आपसे क्रय मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है। सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी यहाँ पर आ गया ना 125, यहाँ चिपकाइए और डी है ऑप्शन में कहाँ, यहाँ पर। ध्यान से समझकर ऑप्शन मारिएगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे, पी ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। कोई बात नहीं है, खरीदी है कितना में, 400 में, और क्या एसपी हो जा रहा है ना। अब क्या कर रही है, जो भी है लड़की है, 10% लाभ पर बेच दी, 10% लाभ पर बेच दी। इसका 10% कितना होगा आपको पता है नहीं, 40 हो जाता है 10% यही होता है ना, 10% प्रॉफिट पर बेच दी, मतलब कितना हो जाएगा 440। हाँ सर 440 समझ में आ रहा है। ये ऐड कर दिए हैं, 40 ऐड कर दिए हैं तो ये हो जाएगा 440 हो जाएगा एसपी, ठीक। लाभ प्रतिशत कितनी वृद्धि की जाए कि वह वस्तु 460 में बिके। अब कितना बेचना है, 460 बेचना है। ये 10% था, यहाँ से यहाँ पर आए हम लोग तो 10% का प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत यहाँ ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा जा रहा है, अब सीपी SP2 की बात कर रहे हैं, ये SP1 SP2 अब कितना में बेचना है इसको, तो 460 में बेचना है, ठीक है। तो जब 460 में बेचेंगे तो पहले 10% प्रॉफिट हो रहा था, पहले 10% प्रॉफिट हो रहा था। अब ये जो आया है 460, तो पहले के अगर कंपेयर किया जाए तो कितना परसेंट बढ़ाना होगा, कितना परसेंट बढ़ाना होगा कि 460 हो जाएगा। अगर ऊपर से अगर देखा जाए, यहां से अगर देखा जाए, इसको कवर किया जाए तो कितना देखिए बढ़ रहा है, तो 60 बढ़ रहा है, 60 प्रॉफिट हो रहा है। हाँ सर 60 प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 60 कहाँ से बढ़ रहा है, तो 60 बढ़ रहा है। परसेंट निकाल लेते हैं इसका, इसका परसेंट दिया हुआ 10% दिया हुआ था ना, इसका कितने देख लेते कितना परसेंट है। तो 60 प्रॉफिट में कहाँ से, 400 से, 100 पर निकाल देते हैं, 0 0 कट गया, 4 से आ गया
15% निकल कर आ गया। ये कितना, ये 15% है, ये 15% है। ये 60 कह सकते हैं, 60 जो है ये 15% के बराबर है। ठीक, 60 15% के बराबर है। तो पहले 10% बढ़ाया गया तो 440 हो गया। अब 460 करना है तो कितना परसेंट बढ़ाएगा, कितना परसेंट बढ़ाएगा? देखिए तो पहले 440 आ गया है, अब 460 करना, कितना परसेंट बढ़ाएगा? तो 5% बढ़ाएगा। पहले 10% था, अब 15% हो गया। मतलब कितना परसेंट इंक्रीज? 5% का इंक्रीज। याद रखेंगे, 15% भी दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, मार मत दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 15% में से घटा देंगे 10% को तो वृद्धि पता चलेगा। वृद्धि परसेंट पूछा है आपसे, पूछ रहा है। देखिए तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए, लाभ प्रतिशत में यही था ना, कितना वृद्धि करेंगे हम लोग? तो 5% का ही वृद्धि करेंगे, 5% का वृद्धि करेंगे। कहाँ है ऑप्शन में? ए तो यहाँ है, ऑप्शन में ए यहाँ पर है। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत समझ में आया प्रॉपर? चले, कोई दिक्कत परेशानी? देखिए कुछ माल 750 रुपये खरीदा जाता है और उसका 1/3 हिस्सा 10% को नुकसान बेच दिया जाता है। पूरे लेन देन में 20% का लाभ पाने के लिए बचे हुए माल को कितने प्रतिशत लाभ में बेचा जाना चाहिए? क्वेश्चन यही है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है पीछे डाटा चेंज है, नंबर चेंज है, बट यहाँ जो पैटर्न है सेम टू सेम यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। 720 रुपया में खरीदा जाता है। सीपी दिया हुआ, सीपी दिया हुआ, कितना दिया हुआ? देखिए तो 750 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। कुछ माल 750 रुपये में खरीदा जाता है, मतलब सीपी 750 रुपये दिया हुआ है और उसका 1/3 हिस्सा, और उसका 1/3 हिस्सा, इसी का 1/3 हिस्सा कर देते हैं। इसी का सीपी का ही बोला जा रहा है ना, 1/3 हिस्सा। इसका 1/3 हिस्सा, देखिए ध्यान से, 1/3 हिस्सा, तो 1/3 हिस्सा ये हो जाएगा। तो बचेगा कितना? पहले 1/3 कितना हो जाएगा बताइए तो? 1/3 हो कितना जाएगा? तो 1/3 हिस्सा देखिए तो कितना हो जाएगा? 3 से अगर कर देंगे तो हो जाएगा 25, 250 हो जाएगा 1/3 हिस्सा। 750 में 250 1/3 हिस्सा हो गया, तो बच कितना गया? 2/3 हिस्सा बचा हुआ है। मतलब कितना बचा हुआ? डाटा के रूप में देखा जाए तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500। ठीक, कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 250 और ये आ गया 500 आ गया। ठीक है, चलिए कर लिए। अब हम लोग कर लेते हैं 1/3 हिस्सा। कर लिए 1/3 हिस्सा 10% नुकसान पर बेच दिया जाता है। 1/3 हिस्सा मतलब कि 250 10% नुकसान पर, 10% नुकसान का मतलब 90/100, 10% नुकसान पर बेचा जाता है। ठीक है, आगे निकाल ली इसका, बेचा जाता है। पूरे लेन देन में 20% का लाभ पाने के लिए, पूरे लेन देन में 20% का लाभ पाने के लिए, पूरे लेन देन में, इसको साइड में लिखते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं ध्यान से। 250 को 10% के नुकसान पर 90/100। ओके, अब उसके बाद पूरे लेन देन में कितना? पूरे लेन देन में है 750, पूरा लेन देन यही 750 में 20% प्रॉफिट चाहता है, 20% प्रॉफिट चाहता है। यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके अभी एक और आएगा, जो बचा हुआ पार्ट कितना है, इसको अभी साइड में रखते हैं, देखिएगा ध्यान से, है ना। पूरे लेन देन 20% का लाभ पाने के लिए बचे हुए, यहाँ तक रखते हैं, बचे हुए माल को, बचा हुआ माल कितना है? 250 हो गया है, अब बच गया 500। बचे हुए माल को कितना परसेंट प्रॉफिट पर, प्रॉफिट कब? 100 + x करेंगे तब प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि 20% का ओवरऑल आना चाहिए, बराबर। अब कर दीजिए 750 का 20%, अब कर दीजिए तो 120/100। कोई दिक्कत ना है, आई बात समझ में? ये समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, काट दीजिए, 2 0 कट गया ये, और कोई कटेगा यहाँ पर? 2 0 कट गया यहाँ पर, और यहाँ भी कटेगा 1 0 1 0 1 0 1 0 हो गया। देखिए 25 9 225 प्लस अभी 5 दोनों में, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से। ये हो जाएगा 500 हो जाएगा और प्लस 5x हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 75 × 12 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 12 × 5 = 60 का 0, 12 84 900 आ गया। ये 900 ध्यान रखेंगे, 900 आया है। 5 2 725, 725 में से 900 में से 725 घटा देंगे, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
5x का वैल्यू हो जाएगा 900 माइनस 725 हो जाएगा 175 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। ऊपर लिख ले हम लोग, ऊपर लिख ले, साइड में लिख ले। अब लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। 5x का वैल्यू आ गया 175 आ जाएगा। x का वैल्यू बता दीजिए, 5 से 5 दिए 15, 5 5 25, ये 35 निकल कर आ गया x का वैल्यू। अरे प्रॉफिट यही ना था, यही ना प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट है, PROFIT प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कितना परसेंट का, देखिए तो x का वैल्यू निकाल दिए, x का वैल्यू निकाल दिए, मतलब प्रॉफिट परसेंट निकाल दिए 35%। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, समझ में आया आप सबको? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे आप सबको लिखना है, फर्स्ट में इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको उतारिएगा, उतारिएगा, और उसके बाद फर्स्ट में ऐसे कर लीजिएगा। फर्स्ट में चलिए इसको कर लेते हैं ऐसे, देखिएगा ये फर्स्ट में है आपको पार्ट, ये फर्स्ट का पार्ट है। सेकंड में इसको उतार लीजिएगा, और थर्ड में उसको लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, चले आगे बढ़े। देखिएगा, अनुषा नाम है, एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदती है। विक्रय मूल्य का मतलब कि एसपी का 7/10, एसपी का 7/10 मूल्य पर क्या करती है, तो खरीदती है सैंडल को। देखिए खरीदती है, ठीक, खरीदती है। सीपी निकालना, सीपी, इस एसपी को नीचे कर दें, कर देते हैं, तो सीपी बटा एसपी हो जाएगा बराबर 7/10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए सीपी का वैल्यू 7, एसपी का वैल्यू 10, यही ना है। चलिए आगे, इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर है ना बेच देती है। ये बेच लिखा हुआ है, बचे नहीं है ना, बेच देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके विक्रय मूल्य, एसपी तो 10 है, 10 है, एसपी 10 है, एसपी 10 है, इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देती है। अब इसका 10% अधिक मूल्य कितना हो जाएगा बताइए तो? इस 10 का अधिक करेंगे, 10% अधिक, 10% अधिक का मतलब ये 110/100। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत, 0 0 0 0, कितना आ गया, 11। आई बात समझ में? तो नया एसपी ये हो गया, नया एसपी निकल कर आ गया कितना, नया एसपी 11 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, सीपी कितना 7 था, एसपी कितना 11। अब ये नहीं लेंगे, अब इसको नहीं ध्यान देंगे, इसको ध्यान देंगे, नया एसपी को। सीपी 7, एसपी 11, कितना का प्रॉफिट दिख रहा है, 4 का प्रॉफिट दिख रहा है। 4 का प्रॉफिट दिख रहा है, कहाँ से, 7 से। 100 पर निकाल दीजिए प्रतिशत के लिए, 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा 400/7, 7 से काटिए, 7 से 7 5 35 हो जाएगा, बच गया 5, 7 7 49 हो जाएगा। 57 समथिंग दिया हुआ, देखिए तो 57, हाँ दिया हुआ है, 57.14% दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ है, बी है यहाँ पर। आई बात समझ में, दिख रहा है आप सबको? पहले इसको, फिर इसको, फिर उसको उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपए में 25 लीटर दूध खरीदता है। आई बात में 33.50 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच देता है। लाभ बताना है कि हानि होगा पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बेच रहा है तो प्रति लीटर का जिक्र किया है, तो क्यों ना हम लोग जो खरीद रहे हैं वहां भी प्रति लीटर का जिक्र कर दे, हो जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए 25 लीटर खरीद रहा है, कितना में बताइए तो, 800 में खरीद रहा है। ठीक है, तो 1 लीटर कितना में खरीदेगा बताइए, 1 लीटर खरीदेगा 800/25 कर देंगे, 25 से काट दीजिए, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, 32 रुपए में खरीदेगा। सीपी का वैल्यू निकल कर आ गया 1 लीटर का। एसपी दे पता कर लेते हैं, एसपी 1 लीटर का दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ, कितना दिया हुआ बताइए तो, दिया हुआ है 33.50 दिया हुआ है। कितना अधिक है देखिए तो, प्रॉफिट कितना अधिक हो रहा है, ये हो जा रहा है 1.50 हो जा रहा है ये 1.50, ध्यान से 1.50 प्रॉफिट हुआ, कहाँ से, सीपी कितना है 32 दिया हुआ है सीपी। ओके, 100 पर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 00 आएगा, इस 00 को इस 00 से उड़ा दीजिए। 32 से काटिए, यहाँ पर 32 से काटिएगा, कितना बार में चल जाएगा ये, 32 से। पहले तो प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट, हानि वाला उड़ा दीजिए, हानि को उड़ाइए, लाभ देखते हैं यहाँ पर कितना बार में,
32 चौका हाफ कर लेते हैं और दिक्कत है तो 32 चौका कितना 32 दूना 64 64 दूना कितना होता है 64 दूना 100 64 दूना 128 हो जाता है और 5 में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो 4 बार में ले लेंगे हम लोग 4 समथिंग आ जाएगा। देखिए तो 4 पॉइंट समथिंग है। हाँ 4.7% दिख रहा है। सिर्फ एक निकालिए आपको पता चल जाएगा पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है। ठीक है चलिए आगे बढ़े। कोई समस्या परेशानी देखिएगा 14 नंबर ए ने बी को देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मैंने पीछे भी करवाया है इसलिए कह रहे हैं लाइन से देखिए आप पार्ट 1 देखिए 2 देखिए 3 देखिए 4 देखिए ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा तुरंत बना दीजिएगा। ए ने बी को एक बेच 20% के लाभ पर बी ने वही में सी को 25% लाभ पर 750 रुपए में बेच दिया। देखिए क्या दिया हुआ है ए क्या करता है बी को एक वस्तु देता है कितने परसेंट लाभ पर 20% के प्रॉफिट पर ऊपर प्रॉफिट कर देता है। ठीक है बी क्या करता है सी को देता है कितना 25% के प्रॉफिट पर। देखिए 25% प्रॉफिट देता है बट सी कितना पैसा चुकाता है 750 रुपए देता है। ठीक है देखिए तो पूछ रहा है आपसे कि ए द्वारा खरीदने में कितना रुपया पैसा दिया गया ए का निकालना है। ठीक है देख रख लेते हैं ए 120% ये देखिए 20% प्रॉफिट पे दिया मतलब कि 120/100 बी को दे दिए। ठीक है बी देता है सी को कितना 25% प्रॉफिट पर 125/100। ठीक है अब पैसा के रूप में कितना दिया है सी 750 दिया। हो गया काम इतना ही सॉल्व कर दिए काम हो गया। 6 बार में 25 20 से 20 छक्का 120 25 20 25 100 25 से 25 बचे 125 25 चौका 100 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया इसको काट देते हैं 2 से 3 बार में 2 से 2 बार में 3 से काट दीजिए है ना 25 या 75 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को 2 से 250 में आ जाएगा। ए का वैल्यू 500 निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ है देखिए 500 यहाँ है डी है यहाँ पर। आई बात समझ में। ठीक है इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है आप सबों के लिए बट यहाँ पर रिवर्स भी दिया हुआ है कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए बता देते हैं ध्यान से। ए ने बी को 15% के लाभ पर ध्यान से ए ने बी को दिया है 15% के लाभ पर खिलौना दिया है 15% के लाभ पर खिलौना दिया है। ठीक है बाद में बी ने क्या किया बी ने अब बी भी देता है इसको कितना में 20% के प्रॉफिट पर बी भी देता है इसको प्रॉफिट पर दे देता है। लीजिए लो भाई तुमसे हम लिए थे 15% के प्रॉफिट पर अब तुमको देंगे 20% के प्रॉफिट पर। प्रॉफिट 20% तो हर कोई लेना चाहेगा। ये लिया था 15% इससे अब ये लेगा 20%। ठीक है अब देखिए तो एक का कोई डाटा नहीं दिया हुआ है 100 ले लीजिए 15% प्रॉफिट पहले स्टार्टिंग का देखिएगा 15% प्रॉफिट 115 कोई दिक्कत नहीं है। अब 115 का 115 में 20% लेगा ही तब इसको देगा 115 में भी 20% लेगा तब इसको देगा। ठीक है तो अगर प्रॉफिट अगर देखा जाए प्रॉफिट 20% अगर देखा जाए 115 का तो कितना हो जाएगा बताइए तो 20% निकाल दीजिए। ऐसे निकालना तो बहुत आसान है 10% हो जाएगा 11.5 और 20% हो जाएगा 11.5 इंटू 2 कर देंगे 11.5 का दुगना होता है 23 इसमें भी निकल सकता है बट निकाल दीजिए। आपको दिक्कत हो रहा है तो 115 का 20% निकाल दीजिए। प्रॉफिट हो निकाल रहे हैं हम सभी 20 एकम 20 20 25 100 5 से काट दीजिए 23 बार में होता है। ठीक है ये प्रॉफिट निकल कर आ गया। ये क्या है तो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट निकाल लिए हम लोग। ठीक है 23 का प्रॉफिट ले रहा है 115 में ये तो खरीदा है 115 में अब बेच रहा है 23% 23 रुपया लगा करके इसको दे रहा है। प्रॉफिट 23 रुपया हो गया 20% का वैल्यू बट यहाँ पर रुपए में दिया हुआ कितना रुपए में दिया हुआ डाटा 552 तो कह सकते हैं इस 23 का वैल्यू दिया हुआ है 552। हाँ सर दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा ए ने खिलौना के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था कितना किया था ए 100 किया था 100 का वैल्यू निकाल दीजिए कितना काट दीजिए 23 दूना 46 हो जाएगा 23 चौका 92 हो जाएगा 24 में डबल 0 लगा दीजिए 2400 ए 2400 में खरीदा था। कहाँ है 2400 ए यहाँ है ए दिया हुआ यहाँ। आई बात समझ में। ये रिवर्स वाला है बहुत ध्यान समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा। सीपी दिया हुआ है कोई दिक्कत। उसने 80 किलो आलू 50% लाभ पर
तथा बाकी 25% हानि से बेचे तो उसका कुल लाभ या हानि पता करना है। कुछ नहीं दिया हुआ है। सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है, 120 किलो है। 1 किलो कितना बेचता है, 1 किलो बेचता है 24 रुपीज में बेचता है। तो टोटल अमाउंट भी पता हो रहा है हम लोग को, 120 केजी है और 1 केजी का वैल्यू 24 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ये अमाउंट ही निकलेगा 120 केजी का। कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट, देखिए तो जीरो लगा देते हैं, 12 चौका 48 के 8 हो जाएगा, कैरी 2 सॉरी 4, 12 दूनी 24, 4 28 हो जाएगा। 2880 टोटल अमाउंट आ गया 120 केजी का। ठीक, एसपी देखिए क्या बोला जा रहा है, एसपी क्या बोला जा रहा है समझिएगा। एसपी बोला जा रहा है कि 80 किलो आलू, 120 में 80 किलो का आलू का जिक्र यहाँ पर किया गया। 80 केजी आलू, 80 केजी आलू 50% लाभ पर, 50% लाभ का मतलब 150 बटे 100, ठीक है, 50% लाभ पर। तो इसका अमाउंट नहीं लिखे हम लोग अमाउंट लेके चल रहे हैं ना, तो अमाउंट के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 1 केजी का वैल्यू दिया हुआ है ना, चिपकाना पड़ेगा ना यहाँ पर 1 केजी का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया 80 केजी का, देखिए निकाल कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, काट दीजिए यहाँ पर 0 0 0 0 कट गया, और ला लीजिए यहाँ पर 15 8 कितना होता है 120, 120 को गुना कर देना है 120 को 24, सेम टू सेम आ जाएगा। देखिए तो हाँ सेम टू सेम तो चिपक गया, आ गया सेम टू सेम, रख दे 2880, 2880 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी और बचा हुआ है क्वेश्चन में, बाकी यहाँ से बाकी कितना है, 120 किलो की बात हो गया है, 80 किलो के बाद हमने एसपी में कर लिए हैं, बेच दिए हैं। अभी बचा हुआ कितना, 40 केजी बचा हुआ है, 40 केजी और बचा हुआ है। ठीक है, 40 किलो और की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोला जा रहा है, 25% की हानि पर, मतलब कि 75% पर बटे 100 इंटू 24 चिपकाना जरूरी है क्योंकि 1 केजी का वैल्यू यहाँ पर लगाना है, अमाउंट की बात कर रहे हैं। काटिए यहाँ पर, काटिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से 10 बार में कट जाएगा। देखिए 10 दिया 30 तो हो जाएगा, 24 दिया 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 गुना 24 मतलब कि 720 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ये दोनों को ऐड करना होगा, ये 40 केजी का है, 40 केजी का है, टोटल ये दिया हुआ है। दोनों सीपी को ऐड कर दीजिए, सॉरी दोनों एसपी को ऐड कर दीजिए। तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है, तो प्रॉफिट साफ साफ दिख रहा है कि 720 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट 720 का हो रहा है, प्रॉफिट 720 का हो रहा है। कहां से, सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 2880, 2880 प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस जो भी हानि उसको हटा दीजिए, हानि यहाँ है, हानि यहाँ हटा दीजिए। अब देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 कर देते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया, 72 से कितना बार में, 72 दूना 144, 144 दूना 288, 4 बार में, 4 से काट दीजिए, 25% का प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत, 25% कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ बी यहाँ है, बट है कहाँ ऑप्शन में, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये कंप्लीट समझ में आया आप सबों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक फल विक्रेता 60 रुपए में 12 के भाव से संतरे खरीदता है, उसको 60 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ मिल सके। देखिए 60 रुपए में 12 संतरे को 60 रुपये में, 12 संतरे की बात हो जा रहा है, 12 संतरे को 60 रुपये में क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, हाँ सीपी किया जाता है। तो एक संतरे को बता दीजिए, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 60 बटे 12 हो जाएगा। एक संतरे को 5 रुपए में खरीदा जाता है, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपए में खरीदा जाता है। अब एसपी यहाँ पर देख ले, तो एसपी बोला जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है कितना है ना, 20% का लाभ होना चाहिए। 60 रुपए में कितने संतरे बेचना चाहिए कि 20% का लाभ होना चाहिए। देखिए तो 20% का लाभ कर देंगे, 5 का 20% का लाभ हो जाएगा कितना, 5 का 20% का मतलब 120 बटा कितना 100 कर देते हैं, आ जाएगा 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 5 कट गया मतलब 6। ठीक, एसपी 6 आ गया। एसपी एक संतरे का वैल्यू 5 और एक संतरे का एसपी बेच रहा है कितना, 6 रुपया में, 6 रुपये में बेच रहा है। एक संतरे को 6 रुपये में बेच रहा है, 6 रुपीज लिख लीजिए, 5 रुपीज कर लीजिए, 6 रुपीज कर लीजिए, 6 रुपये में बेच रहा है। तो 60 रुपए में कितना संतरा वो बेचेगा, 60 रुपये में कितना संतरा, एक संतरे का वैल्यू
6 दिया हुआ है, काट दीजिए। कितना बार में? 10 संतरा बेचेगा, है ना। 60 रुपये में कितना संतरा बेचेगा? तो 10 संतरा। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? बढ़े आगे। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट। एक वस्तु को 144 रुपये बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है, टाइप करवाया हुआ है। यदि इसे 168 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो आप यहाँ सीपी निकाल दीजिए। सीपी निकालने के बाद तो पता चल जाएगा कितना हो रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा। 144 जो दिया हुआ, ध्यान समझिएगा, 144 बेचने पर 4% की हानि होती है, मतलब ये दिया हुआ 96% का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं सर। 100% का वैल्यू निकाल देंगे, मतलब ये निकाल रहे हैं सीपी निकाल रहे हैं। सीपी यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। काट दीजिए 16 से, 16 नवा 16 छक 96 और काटिए 3 से, 3 तिया 9, 3 दूना 6 हो जाएगा। 2/3 हो गया, 3/2 हो गया। आगे ये और कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। और कुछ कटेगा? 3 से 16 छक 96, 16 से 16 नवा, ठीक है, कट गया यहाँ पर। 3 तिया 9, 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 50 बार में। 50 थी, कितना निकल कर आ गया? 150। 150 निकल कर आ गया सीपी कितना? 150, ठीक है, हाँ 150 आ गया। अब बोला जा रहा है यदि इसे 168 में बेचा जाता है, एसपी देखिए, एसपी कितना? 168। प्रॉफिट कितना का? देखिए तो प्रॉफिट है 18 का। प्रॉफिट 18 का कहाँ से आया है? आया है 150 से। 100 पर निकाल दीजिए। ये 2 बार में 50 दूना 50 तिहाई, 3 छक 18, 6 दूना कितना आ गया? 12 का प्रॉफिट आ रहा है। 12% का प्रॉफिट कहाँ है? 12% का प्रॉफिट कहाँ है? देखिए तो यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? चले आगे देखिएगा। एक व्यक्ति कोई उत्पाद 80 रुपए में 20 पीस की दर से खरीदता है, ठीक, और उन्हें 50 रुपए में 9 पीस की दर से बेचता है। तो आपको क्या करना है? एक एक पीस का पता कर लीजिए। एक पीस का सीपी और एक पीस का एसपी का वैल्यू क्या है। अब वहां से प्रॉफिट है कि हानि है पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से, सीपी पहले देख लेते हैं। पहले खरीद रहा है 20 पीस खरीद रहा है। 20 पीस कितना में खरीद रहा है? 80 रुपए में खरीद रहा है। एक पीस कितना में खरीदेगा? जो भी है कोई उत्पाद खरीद रहा है 20 पीस 80 में, तो एक पीस 80/20, 80/20 कितना में? 20 चौका 80, 4 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। एसपी ध्यान देंगे, एसपी खरीद रहा है 9 पीस को खरीद रहा है 50 रुपए में। तो एक पीस को खरीदेगा कितना? 50/9 कर देंगे, काट दीजिए, है ना, पॉइंट बनाइए। 9 × 5 = 45 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 5, फिर 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 5.5। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, देख रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है। तो हानि वाला को हटा दीजिए, हानि हटाइए यहाँ से, हानि यहाँ से हटाइए, दोनों में से कोई आएगा। देखते हैं 1.5 का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ सर 1.5 का प्रॉफिट हो रहा है। 1.5 का प्रॉफिट हो रहा है कहाँ से? तो ये सीपी से। सीपी कितना है? 4 है। 100 पर निकाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 आएगा यहाँ पर। हाँ सर आ जाएगा, काट दिए 20 से, 20 दूनी के 40 से, और 20 × 25 100 हो जाएगा। हो गया। अब यह 2 से काटिए, 2 से हो जाएगा कितना? ये हो गया 2 से। 2 से ना काटिएगा, डायरेक्ट कर दीजिए। 15 × 25 कितना हो गया? 75। अगर 75/2 कर देंगे मतलब कितना? 37.5, 37.5 आ जाएगा। कहाँ 37.5% दिया हुआ है? 37.5% लाभ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। 0.8 दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आगे ना बढ़ करके एग्जैक्ट ना लिए हैं, हम लोग एक अप्रोक्स वैल्यू लिए हैं, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पर आगे 38 नहीं होगा, 37 आ रहा है, ठीक है। आगे 1/4 माल 20% की हानि पर बेच जाता है। यदि 10% का कुल लाभ प्राप्त करना हो तो बचे हुए स्टॉक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए? यदि पूरे माल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है, सीपी दिया हुआ है, सीपी है 1600, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सीपी। अब इसका बोला जा रहा है 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा? 400। हाँ सर हो जाएगा 1/4। बाकी कितना होगा? तो 3/4 होगा। 3/4 का वैल्यू कितना? 1600 में 400 का बात हो गया है। अब बच गया कितना? 1200 बच गया, ठीक है। 400 और ये 1200, ठीक है। यही अमाउंट के रूप में
यही जो कहिए सीपी के रूप में हो गया है। सीपी के रूप में टोटल 1600 में 400 की बात किया है 20% की हानि पर, और बाकी बचे हुए को कितना परसेंट पर नहीं, यही तो पता करना है कितना परसेंट को इसको लाभ पर बेचा जाएगा, बाकी बचे हुए कितना परसेंट को लाभ पर बेचा जाएगा, ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो। देखिए वही दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है 400 पर कितना प्रॉफिट, 20% की हानि होती है। देखिए 1/4 मतलब 1/4 400 का 20% की हानि पर 80% हो जाएगा ये। हाँ सर हो जाएगा 80%, ठीक है। और ओवरऑल कितना, यदि 10% का कुल लाभ प्राप्त करना हो तो बचे हुए, इसको फोकस कीजिए, छोड़ दीजिए इसको, हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं। बचे हुए कितना हो जाएगा 1200, हाँ सर बचा हुआ 1200 हो जाएगा। 1200 को कितना परसेंट प्रॉफिट पर, अभी तुरंत इस तरह का क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। अब यही प्रॉफिट निकालना है, यही प्रॉफिट एक्स का निकालना है। बराबर कितना 1600 पर कितना आना चाहिए, 1600 पर 20% 10% का प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, और कोई 2 जीरो 2 जीरो कट गया, और कोई कटेगा 2 जीरो 2 जीरो कट गया, ठीक है। देख लेते हैं 8 चौका 32, 320 प्लस यहाँ 12 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 12 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 1200 प्लस 12x बराबर यहाँ पर देखिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर करिए कीजिएगा तो 1700, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने बताया 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए 6 लिख लीजिए, 6 और 1 7 कर लीजिए, एक कर लीजिए, 1 जीरो लगा दीजिए, 1760 आ गया, 1760। तो 1200 300 1520, 1520 में से हम लोग 1760 घटा देंगे। चलिए इधर आते हैं, हम लोग इधर आ जाते हैं। तो 12x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12x का वैल्यू 1760 माइनस कर देंगे कितना, 12 3 1520, 1520 कर देते हैं। कितना आ गया देखिए तो 12x का वैल्यू कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये 15 में से 2 गया, 15 17 में 2 गया 15, 2 हो गया, 17 में से 15 गया 2 हो जाएगा, 240 आ गया, 12x आ जाएगा। तो 12 से काट दीजिए, 12 दूना 24 हो जाएगा, 20 आ जाएगा। x का वैल्यू 20% देखिए तो x का वैल्यू 20%, x का वैल्यू 20% कहाँ है, यहाँ है। आई बात समझ में, इस तरह का क्वेश्चन किए थे पीछे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे, किसी उपयोग किए गए फोन को, मतलब कि सेकेंड हैंड 6160 रुपए में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई है। 44% कम का मतलब 56% उसको प्राप्त हुआ है। 44% राशि कम प्राप्त हुआ है, इसका मतलब 56% उसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। राशि के रूप में देखा जाए तो 6160 आया है, ये 56% के बराबर है। आई बात समझ में, 44% कम का मतलब 56% उसको मिला है। राजन को एक 5% लाभ लेने के लिए, मतलब 105 का वैल्यू पता कर दीजिए, 105% का वैल्यू हो गया, काम इतना ही करना है। काटिए, 56 से कट जाएगा डायरेक्टली, 56 से एक बार में, 56 से एक बार में, ये 0 हो जाएगा, हो गया। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 लगा देना है। तो मैंने बताया 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 लिख लीजिए, फिर दोनों को ऐड कीजिए, ऐड कर दिए, फिर दोनों को ऐड कीजिए, कर दिए, फिर एक को 1 लीजिए और 1 0 लगा दीजिए, हो गया काम। 11,550 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, और आगे बढ़ जाइए, बस इतना ही करना है, ठीक। आगे, एक कुर्सी को 5% हानि पर और एक मेज को 15% लाभ पर बेचने पर एक आदमी को 300 रुपए का लाभ होता है। ध्यान समझिएगा, कुर्सी है और मेज है, पहले क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना, 5% की हानि हो रहा है, हानि माइनस कर दिए, चेयर को ना सी कर दिए, चेयर को, है ना, चेयर को 5% की हानि पर और एक मेज को 15% की प्रॉफिट पर, प्लस प्रॉफिट के लिए प्लस कर देते हैं, 15% का प्रॉफिट हो रहा है टेबल पर, हाँ मेज पर। कितना टोटल देखा जाए तो एक आदमी को 300 रुपए का लाभ होता है। चेयर को 5% की हानि और टेबल को, मेज को 15% लाभ पर जब बेचा जाता है तो एक आदमी को 300 रुपए का लाभ होता है। यही हुआ। एक और डाटा दिया हुआ आगे देखिए, यदि वह कुर्सी को 5% लाभ पर, मतलब +5, 5% लाभ पर और क्या 5% लाभ पर कुर्सी और 5% लाभ पर क्या करता है, चेयर मेज को भी बेचता है, 5% यहाँ भी टी हो जाएगा। अब कितना में 180 में बेचता है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एक इक्वेशन दिख रहा है ना, ये दोनों कट जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तो
15 5 20% टेबल आ गया, इसको ऐड करते हैं 480 हो गया। ओके, तो पूछ रहा है आपसे क्या, आपसे पूछ रहा है मेज का वास्तविक मूल्य कितना, 100%। मेज अपने आप में 100%, टेबल अपने आप में 100%। चलिए 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, यही निकालना है, 100% टी निकाल दीजिए। ठीक है, तो कितना मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ था, क्यों ना यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 लगा देते हैं, ये हो जाएगा 8 5 40 का 0, कैरी 4, 5 का 20 हो 4, 24 हो जाएगा, 2400 निकल कर आ गया। आई बात समझ, 2400 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, आगे बढ़ी। ठीक, चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे। देखिएगा, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपए रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अभी जब बट्टा पढ़ाएंगे, डिस्काउंट पढ़ाएंगे, तो अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में आपको अंकित मूल्य एमपी के बाद वहां पर ब्लॉक करेंगे। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा झलक देख लेते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब कि एमपी, मार्क प्राइस, इस पर जो मार्क किया रहेगा प्राइस, उसको बोलते हैं एमपी, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस बोलिए, उसको अंकित मूल्य बोलिए। एमपी कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 160 दिया हुआ, देखिए तो, हाँ सर, अंकित मूल्य 160 रुपए रख दिया। यदि 10% छूट देने के बाद भी, 10% की छूट किस पर देगा, इस पर देगा, अंकित मूल्य पर। छूट देने के बाद भी, मतलब कि एसपी, छूट देने के बाद भी 10% की छूट कितना हो जाएगा, देखिए तो, इसका 10% 16 हो जाता है। 10% इतना ही ना होगा, अगर 16 घटा देंगे, अरे बाबा इसका 10% कितना हटाना है ना, 10% छूट देने का मतलब है, 10% छूट देने का मतलब है 90/100। हाँ सर, 10 से 10, 10 से 1, 16 नंबर कितना होता है, 144, डायरेक्ट रख देते 144, 16 घटा भी देते तब भी आ जाता। ठीक, आई बात समझ में। चले, एसबी आगे 144, यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है। छूट देने के बाद भी जो सीपी होगा उसका 20% प्रॉफिट मिल रहा है। ये तो कह सकते हैं कि 144 जो दिया हुआ है, 144 ये 120% का वैल्यू है। ठीक है, तो हाँ कह सकते हैं ना, 20% प्रॉफिट इसको मिल रहा है सीपी से, मतलब 144 जो है 120% का वैल्यू है। आपसे सीपी का वैल्यू पूछा है, मतलब कि सीपी अपने आप में 100% ही होता है, इसका वैल्यू निकाल दीजिए। 20 से काट दीजिए, 20 से 20 छक्का 120, 20 पचे 100, 6 से 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 24 पे कितना होता है, 120 हो जाता है। 120 निकल कर आ गया सीपी। सीपी निकाला है ना, ये सीपी निकला है, ये सीपी निकला है। ठीक है, यही पूछ रहा है आपसे। 120 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़े आगे, कोई समस्या। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताइए, आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि ययाति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। यदि उसने इसे 49 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ प्राप्त होता। 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन बताया हुआ है, आप सभी के लिए ये होमवर्क है। इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया है, ये बताइएगा, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बताया हुआ है, बहुत क्वेश्चन बताए हैं। देखिए, एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। वह कीमत पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। ओके, वह कीमत पर अंकित मूल्य, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एमपी की बात किया है, मार्केट प्राइस की बात किया है, सेलिंग प्राइस की बात किया है और कॉस्ट प्राइस की बात किया है। देखिए तो, हाँ सर किया है। देखिए, वह कीमत पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा है। ध्यान से, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है। तो लागत मूल्य यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, 100 मान ले, इसको मान ले, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इससे 15% ज्यादा एमपी कितना हो जाएगा, 115। हाँ सर 115 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य, ऊपर आइए। अब एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य से 6% कम, 6% कम करते हैं, 6% कम पर बेची तो 6% कम, 6% कम कितना हो जाएगा इसका बताइए तो। 6% कम का मतलब, 6% कम का मतलब 115
115 का कितना निकालना है? 6% कब का मतलब 94%। हाँ सर 94% निकालना तो पड़ेगा आपको, तब यहाँ पता चलेगा कितना में। देखिए यहाँ पर काटिए, काटिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 से 5 हो जाएगा, 5 से कटिएगा 20 बार में, 5 से काटिएगा 5 से हो जाएगा 23 बार में। ठीक है, और कोई कटेगा? यहाँ भी काटते हैं 10 बार में, ये काटिएगा कितना मैंने 2 चौके 8, 2 सते 14। अब 23 गुने 47 करना है और बटा 10 करना है। देखिए 23 गुने 47 मल्टीप्लाई यहाँ पर करना होगा 23 को 47 से। मैंने एक ट्रिक बताया है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन वाले प्लेलिस्ट को खोलिएगा तो वहां पर मैंने बताया है कि 2 डिजिट का कोई भी 2 डिजिट हो उसको कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने बताया है। क्या करना है, यहाँ पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 21, 21 का 1 लिखिए, कैरी 2 याद रखिएगा, कैरी 2 याद रखिएगा। अब तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर देते हैं, 2 सते 14, ओके, 3 चौका 12, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26, और 2 कैरी था ना, 2 कैरी 28, 28 का 8, अभी भी कैरी 2 बचा हुआ है। ठीक है, अब जो टेंस पर है दोनों टेंस वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, कितना आ गया, हाँ आ गया इतना, बराबर लिख सकते हैं हम लोग कितना 10 80 आ जाएगा, 10 81 आ गया। अब बट्टा में 10 है, बट्टा में 10 है तो एक अंक बाद पॉइंट बैठेगा, हो जाएगा ये 108.1 हो गया ये, देखिए तो 108.1 आ गया एसपी का वैल्यू, हाँ आ गया 108.1। ठीक, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किए हैं, ध्यान कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, हटा दे इसको। चलिए ध्यान से, तो अब पूछ रहा है व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए तो लाभ कैसे देखते हैं, सीपी और एसपी में कंपेयर करते हैं, सीपी कितना है एसपी कितना है उससे पता चल जाता है। सीपी 100 है और एसपी 108.1 है, कितना का लाभ दिख रहा है, लाभ कितना दिख रहा है, लाभ दिख रहा है सीधा दिख रहा है कि 8.1% का प्रॉफिट हो रहा है ना। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़े, कोई समस्या तकलीफ, चलते हैं आगे। एक किराना दुकानदार शक्कर को, दुकानदार है, लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि जितना में हम खरीदे हैं उतना ही में आपको दे रहे हैं, किंतु वो 100 ग्राम का वजन जिस पल्ले पर रखता है 100 ग्राम का वजन जिस पल्ले पर शक्कर रखता है उसमें छुपा देता है। देख रहे हैं ना, जिस पल्ले पर शक्कर रखा हुआ है, यहाँ पर शक्कर रखा हुआ है, यहाँ पर शक्कर रखा हुआ है, उसके नीचे क्या देता है 100 ग्राम चिपका देता है। मतलब वो होता है डंडी मारना कहते हैं ना, तो वही डंडी यहाँ मार देता है, मतलब 100 ग्राम तक कम दिया जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, गलती से उसका पुत्र क्या कर देता है, गलती से क्या करता है, गलती से इस 100 ग्राम जो नीचे चिपकाया हुआ था उठाकर ऊपर रख देता है, उठाकर ऊपर रख देता है। आई बात समझ में, तो हो गया कितना, देना है उसको 1000 ग्राम, देना 1000 ग्राम, दिया जाएगा कितना 11, मतलब 1100 ग्राम दिया जाएगा, 1 केजी 100 ग्राम दिया जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर लॉस पूछ रहा है कि लॉस कितना हुआ है, 1 किलोग्राम शक्कर की बिक्री पर उसे हानि कितना हुआ, तो 1100 ग्राम पर देखा जाए तो 100 ग्राम की हानि होती है, 100 ग्राम की हानि होती है। ठीक है, 100 ग्राम की हानि होती है। तो हानि पता करना है, हानि कितना हो रहा है, तो हानि दिख रहा है कि हानि 100 हो रहा है, 100 हो रहा है ना, 100 हानि 100 कहाँ से, तो 1100 से हो रहा है। 100 पर निकाल दीजिए प्रतिशत के लिए, 20 काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा 9/1/11 प्रतिशत की हानि, 9/1/11। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, कुछ नहीं करना था इसमें, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, करना कुछ नहीं था। तो आप सभी बताइएगा कि आप सबों को आज का सेशन कैसा लगा। ये टोटली अब कंप्लीट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी बुक होगा उससे आप बनाइएगा, हर एक क्वेश्चन भरेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बार में आप सबों को एक न्यू चैप्टर प्रारंभ किया जाएगा, आप सभी बताइएगा कौन सा चैप्टर प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद।